राधे। पहला काम आपने क्या किया? मन को संसार से हटाया। इसे कहते हैं वैराग्य। दूसरा काम आपने क्या किया? तुरंत उस मन को भगवान में लगाया। हटाया संसार से, तुरंत उस मन को लगाया भगवान में। इसे कहते हैं अभ्यास। और तीसरा काम आपने क्या किया? किया नहीं, अपने आप हो गया। हटाया संसार से, लगाया भगवान में, वो भगवान से हट आया और फिर चला गया संसार में। फिर आपने अपने मन को संसार से हटाया बड़ी मेहनत से, फिर मन को बड़ी मेहनत से भगवान में लगाया, लेकिन वो फिर मन भगवान से हटा, फिर गया संसार में। हटाया, लगाया, हट आया, फिर गया संसार में। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हटाया, लगाया, हटाया, लगाया, हटाया, लगाया, तो धीरे धीरे मन फिर भगवान में लगने लगेगा। हमें घबराना नहीं है। अजी हम तो मन को बार बार भगवान में लगाते हैं, ये तो फिर संसार में चला जाता है। अरे मन को अभ्यास हो गया है संसार में जाने का। हमने अनंत जन्मों में संसार से ही प्यार किया, मन को संसार में ही लगाया। अब हम कुछ दिन अभ्यास करेंगे मन को भगवान में लगाने का, तो यहां भी लगने लगेगा वो। संसार में तो ये मन दुख पाता है, ठोकरें खाता है, तब भी लगता है, तब भी संसार में जाता है अभ्यास के कारण। जब हम कुछ दिन इस मन को अभ्यास में लाएंगे भगवान की ओर लगाने के लिए, तो यहां तो आनंद मिलेगा। ईश्वर के यहां तो आनंद ही आनंद है, यहां मन क्यों नहीं लगेगा? लेकिन कुछ दिन मन को भगवान में लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घबराना नहीं है। जैसे एक बच्चा जब प्रारंभ में खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, किसी सहारे को पकड़कर खड़ा हुआ, सहारा छोड़ा, 2-4 सेकंड खड़ा रहा, जरा खुशी हुई कि ठक से गिर पड़ा, चोट लगी, रोया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, चोट लगी, रोया, फिर खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, मैराथन की दौड़ में फर्स्ट आ जाता है। तो हमें भगवान का ध्यान करना है। और ऐसा भी ना हो कि कोई बाबा जी आपके नगर में आए और वो कहें, अरे कहाँ तुम भगवान के ध्यान के चक्कर में पड़े हो, कहाँ भगवान के प्रेम में रोने के चक्कर में पड़े हो। हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र का जाप करो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। आप कहें हाँ ये ठीक है। फिर दूसरे बाबा जी आए, बस दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया करो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। फिर तीसरे बाबा जी आए, बस हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। देखिए आप कुछ भी करिए, जब तक आप हरि और गुरु का ध्यान नहीं करेंगे, उनके प्रेम में आंसू नहीं बहाएंगे, वो साधना नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति कुआं खोदना चाहता है, पानी चाहिए, 10 फुट गड्ढा खोदा, अरे यहाँ तो कंकड़ पत्थर है, यहाँ पानी नहीं होगा, दूसरी जगह खोदा,
अरे यहाँ भी पत्थर की लेयर है, अगर यहाँ पानी होता तो मिट्टी मुलायम होनी चाहिए थी। तीसरी जगह खोदा, जीवन भर 10-10 फुट गड्ढे खोदते रहिए, कहीं भी पानी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने लगातार एक जगह नहीं खोदा। और कितना खोद लिया, इतने में तो कम से कम 10 कुएं बन जाते। इसी प्रकार से आप लोग करते हैं, किसी वास्तविक संत की बताई हुई साधना नहीं करते, जो जैसा कहता है बस वैसा करने लगते हैं। नहीं नहीं, किसी वास्तविक संत की बताई हुई साधना कुछ दिन लगातार करिए, देखिए आपका मन भगवान में लगेगा। और अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे, समय ही नहीं देंगे और मन में सोचें कि वो दीदी ने तो बताया था कि जब तक भगवान का ध्यान न बने, आंसू न आए, वो सब बेकार है। तो ध्यान हमसे बनता नहीं, आंसू आते नहीं, तो हम तो कह देंगे उनसे कि हमारे वश की नहीं। ऐसा नहीं, ये तो करना पड़ेगा। आप पूजा में बैठे, कई दिन आपने भगवान का ध्यान करने का प्रयत्न किया, ध्यान नहीं बना, घबराइए नहीं। कई दिन पश्चात आपका मन 1 मिनट भगवान में लगा, समझ लो आपने बाजी मार ली, आप जीत गए। अब दूसरे दिन जब आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन 2 मिनट भगवान में लगेगा। तीसरे दिन जब आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन 3 मिनट भगवान में लगेगा। धीरे 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 मन भगवान में लगने लगेगा, संसार से हटने लगेगा। सब अभ्यास से हो जाता है। आप लोग जब पहले दिन ऑफिस गए थे, आपको कितनी घबराहट हुई थी, हमारा ऑफिसर न जाने कैसा होगा, ऑफिस में हम कैसे काम करेंगे, हमारे साथी न जाने कैसे होंगे। 2-4 दिन आपको घबराहट हुई, फिर अभ्यास हो गया। आप लोग लखपति करोड़पति बनने की प्लानिंग करते हैं, व्यापार में घाटा होता है, फिर भी लगे रहते हैं, इस साल घाटा हो गया, अगले साल देखेंगे। और देखते देखते अगर मर भी गए तो आप अपने बच्चों को बता जाते हैं कि देखो बेटा, हम देखते देखते मर गए, अब तुम देखना। यानी संसार में आप कहीं भी घबराते नहीं। ऐसे ही हमें यहाँ घबराना नहीं है, भगवान का ध्यान करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? एकांत में जब हम बैठेंगे, दूसरा काम हमें ये करना है कि भगवान के प्रेम में आंसू बहाने हैं। आंसू बहाने का मतलब प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के मिलन की व्याकुलता बढ़ानी है। हम श्याम सुंदर को कब देखेंगे, उनका स्पर्श हमें कब मिलेगा, उनकी वाणी कब सुनने को मिलेगी, ये व्याकुलता बढ़ाना। ये व्याकुलता कैसे बढ़ेगी, आंसू कैसे आएंगे? हमें इसके लिए सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई इत्यादि जो संत हुए हैं, उनके बनाए हुए कुछ भजनों को याद कर लेना चाहिए और एकांत में बैठकर मन चाहे स्वर में उसको फिर आपको गाना चाहिए, यानी कीर्तन करना है। कीर्तन किसे कहते हैं? नाम लीला गुणादीना मुच्चैर भाषा तु कीर्तनम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि का उच्च स्वर से गायन करना ही कीर्तन है। आप कहेंगे क्या कीर्तन करना आवश्यक है, कंपलसरी है? हाँ, वैसे तो ईश्वर प्राप्ति तक कीर्तन कंपलसरी है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आप कीर्तन नहीं करेंगे और केवल भगवान का ध्यान करेंगे तो प्रारंभ में ध्यान अच्छा तो बनेगा नहीं,
तो आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप साथ में कीर्तन करेंगे तो उसमें भजन में भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि का समावेश है। हमारा मन लगा रहेगा। हमारा मन चंचल है, ये परिवर्तन पसंद करता है। आपका मन भगवान के गुणों को गाते गाते थक गया, लीला का भजन गाइए। उससे भी थक गया, श्रृंगार का भजन गाइए। उससे भी थक गया, मिलन का भजन गाइए। परिवर्तन देते रहिए। और अगर आप केवल ध्यान करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, आप तो गृहस्थी हैं, आपके घर में कई प्रकार की आवाज़ें हो रही हैं, आपकी स्त्री रसोई घर में खाना बना रही है, कोई बच्चा प्लेट गिरा रहा है, कोई कटोरी गिरा रहा है, तो अगर आप कीर्तन करेंगे तो वो आवाज़ें आपको सुनाई नहीं पड़ेंगी। जब आप कीर्तन करें तो कोई वाद्य यंत्र भी ले लें, हारमोनियम, ढोलक, तानपुरा, मजीरा, और जैसा भी आपको बजाना आए टुन टुन बजाइए, ताकि बाहर के शब्द बाधक ना बने, वो आपके भजन में बाधा ना पहुंचाए। क्योंकि अगर आप केवल ध्यान करते हैं और कीर्तन नहीं करते, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाते, आपका बच्चा रोने लगा, आप सोचते हैं बच्चा क्यों रो रहा है, ये क्या कर रही है, इसको गोद में क्यों नहीं लेती। लेकिन जी हमें क्या मतलब, हम तो पूजा में बैठे हैं। बच्चा रोए जा रहा है, फिर आप मन में सोचते हैं ये बच्चा क्यों रो रहा है, ये इसको गोद में क्यों नहीं लेती। लेकिन जी बड़ी मुश्किल से तो मन भगवान में लगा है, हमें क्या मतलब। 2 बार आपने कंट्रोल किया, तीसरी बार आप कंट्रोल नहीं कर सके, गुस्से में खड़े हो गए, क्या कर रही हो, इसको गोद में क्यों नहीं लेती हो। तो थोड़ा बहुत जो मन लगा था वो भी चौपट हो गया। अर्थात हमें साथ में कीर्तन भी करना है। एक तो उससे भगवान के गुण, रूप, लीला इत्यादि को जब हम गाएंगे तो हमारा मन भगवान में लगा रहेगा, आलस्य भी नहीं आएगा। क्योंकि केवल ध्यान करेंगे तो प्रारंभ में आलस्य आता है, क्योंकि ध्यान तो अच्छा बनता नहीं। बहुत से लोग ध्यान करते करते सो जाते हैं। उनसे पूछा जाए आप पूजा में सो रहे थे? नहीं जी, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे तो समाधि लग गई थी। वो नींद वाली समाधि लग जाएगी। और भी कीर्तन के बहुत से लाभ हैं। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उस वातावरण शुद्धि का लाभ फिर सबको मिलता है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे और मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को हृदय में नहीं रखेंगे तो भगवान के प्रेम में आंसू आएंगे। आंसुओं से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। आपने बहुत कीर्तन किया, बहुत पाठ किए, बहुत जाप किए, बहुत मंदिरों में चक्कर लगाए, तीर्थों में मार्चिंग की, लेकिन अगर ईश्वर के प्रेम में आंसू नहीं आए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सोतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अगर श्री राम का स्मरण करते हुए ये हृदय द्रवीभूत नहीं होता तो वो हृदय फट जाए, वो आंखें फूट जाए। जो संसार के लिए रोती हैं भगवान के लिए नहीं रोती, वो शरीर जल जाए, निरर्थक है। जो भगवान का नाम लेते हुए पुलकित नहीं होता, रोमांचित नहीं होता। तो हमें अपने को अधम, दीन, पतित, गुनहगार महसूस करना है।
अगर हमने एक जन्म में एक भी पाप किया हो तो हमारे अनंत जन्म बीत चुके, अनंत पाप संचित कर्म के रूप में हैं। तो हम पापी तो हैं ही, अपने को अधम पापी गुनहगार महसूस करते हुए रोकर हमें ईश्वर को पुकारना है। आप हमें कब मिलेंगे? जितने आंसू उनके प्रेम में आएंगे, अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु कृपा करके हमें स्वरूप शक्ति का दान करेगा, तो हमारा मन दिव्य हो जाएगा और फिर सदा सदा के लिए हमें वो दिव्य प्रेम मिल जाएगा और हम सदा सदा के लिए ईश्वर के प्रेम में, आनंद में लीन हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, लाडली लाल की जय।